जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये दोहा कबीरदास जी का है, जिसका अर्थ है कि किसी इंसान की जाति नहीं पूछनी चाहिए बल्कि उसके ज्ञान को समझना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ राजनीति में जाति काफी अहम रोल निभाती है, जिसके चलते राजनीतिक दल के हर नेता कबीरदास जी के इस दोहे को गलत साबित करते हुए जाति को लेकर आपस में ही भिड़ते जा रहे हैं। यूपी से शुरू जाति की राजनीति अब बिहार तक जा पहुंची है और इस बार यहाँ जाति का मतलब किसी वर्ग विशेष को आरक्षण दिलाने से या फिर हक दिलाने से नहीं है, बल्कि बिहार के दो दिग्गज पार्टी के नेताओं के बीच एक दूसरे की जाति को लेकर तीखी बहसबाजी से है। तो बिहार में जाति को लेकर क्यों शुरू हो गई है सियासत और क्यों बिहार में नहीं थम रहा है जाति को लेकर विवाद, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी हो या बिहार, इन दोनों ही राज्यों की राजनीति में जाति अहम रोल निभाती है। किसी का इनकाउंटर हो तो कहा जाता है कि जाति के आधार पर इनकाउंटर हो रहा है। यहाँ तक कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उस अपराधी को जाति के आधार पर सजा दिलाने के लिए छांटा जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और लालू यादव के बीच जाति को लेकर छिड़ा विवाद तो आपको याद ही होगा, जब प्रदेश में मुसहर बनाम गडेरिया पर सियासत ने जोर पकड़ा था, जहां जाति और डिग्री वाले मुद्दे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया था कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव दोनों ही बड़े नेता आपस में भिड़ गए थे और दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी और दोनों ही दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे को जमकर बुरा भला भी कहा था। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पहले कहा था कि लालू यादव नहीं है। अगर तेजस्वी हमें शर्मा कहते हैं तो पहले वो अपने पिताजी की जाति को बताएं। उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं? वो तो गडेरिया के जन्मे हुए हैं, तो लालू यादव गडेरिया है, यादव नहीं। जिस पर पलटवार करते हुए आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पूछ लिया था कि मांझी मुसहर है क्या? दोनों दिग्गज नेताओं के बीच छिड़ा ये विवाद अभी थमा भी नहीं था। वहीं अब बिहार की राजनीति में गणेश जी की सवारी चूहा महत्वपूर्ण हो गया है, या फिर यूं कहें कि इस मुद्दे से बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। दरअसल चूहे को लेकर तेज प्रताप यादव के एक बयान पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आमने सामने आ गए हैं। एक इंटरव्यू में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी के आवास का चूहा मेरे घर में आकर उत्पात मचाता है। इस बयान पर जीतन राम मांझी ने लालू यादव पर हमला कर दिया। जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम मुसहर परिवार के लोग हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम चूहा पकड़ते भी हैं और उसे खाते भी हैं। इसलिए हमारे झोपड़ियों और घरों में तो छोड़ ही दीजिए, हमारे आसपास भी चूहा नहीं भटकता। वैसे अब लालू जी ने तो चूहा खाना छोड़ दिया है। यदि उनके यहाँ कोई चूहा ज्यादा उछल रहा है तो हमारे यहाँ भेज दें, हम 2 मिनट में उसे देख लेंगे। इधर बीजेपी नेता हरि मांझी ने भी तेज प्रताप यादव के बयान पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तेज प्रताप के बहाने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के संस्कार पर भी सवाल उठाते हुए लिखा कि लालू जी के संस्कार का प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पुत्र तेज प्रताप। बहुत सारे मित्र बोल रहे हैं SC/ST एक्ट के तहत केस कीजिए, केस करने से मानसिकता थोड़ी बदल जाएगी, ईश्वर सद्बुद्धि दे। दरअसल तेज प्रताप यादव ने एक इंटरव्यू दिया था। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन पर राजनीतिक खलबली पैदा करने वाला एक बयान दिया था। तेज प्रताप ने कहा था कि मेरे आवास के बगल में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी रहते हैं, उनके आवास में चूहा बहुत है। मैंने अपने कैंपस में फल और सब्जी के पौधे लगवाए हैं, उनके आवाज से चूहा निकलता है और सब खा जाता है। वे लोग चूहा पकड़वाते ही नहीं हैं, उन्हें पकड़वाना चाहिए। हालांकि बाद में तेज प्रताप ने खुद को संभाला और कहा कि चूहा गणेश भगवान की सवारी है, उसे गलत नहीं बोलना चाहिए। चूहा हर जगह रहना चाहिए। लेकिन तेज प्रताप के इस बयान को अब सीधा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर हमला माना जा रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी मुसहर समुदाय से आते हैं। यानी कि एक बार फिर बिहार में मुसहर बनाम गडेरिया की राजनीति को हवा मिल गई है और एक बार फिर जाति आधारित राजनीति को बल मिल गया है। फिलहाल अब देखना अहम होगा कि बिहार में छिड़ी जाति को लेकर शुरू ये बहसबाजी और कितना आगे जाती है और कब रुकती है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विकास, सुरक्षा और शिक्षा जैसे मुद्दों को छोड़कर जाति को लेकर लड़ना सही है? क्या हमारे देश में जहां जाति धर्म को दूर करके एकता और समानता की जो बातें की जाती हैं, इन सबको छोड़कर देश के राजनीतिक दलों का जाति को लेकर राजनीति करना सही है? फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।